बिहार के पटना और किशनगंज में इस वक्त छापेमारी चल रही है और आय से अधिक संपत्ति मामले में यह छापेमारी इंजीनियर संजय राय के कई ठिकानों पर चल रही है। छापे के दौरान इंजीनियर के आवास से करीब 3 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। किशनगंज में 2 कार्यपालक अभियंता और कैशियर के घर पर निगरानी विभाग की यह छापेमारी जारी है। जी हां, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां इंजीनियर के ठिकानों से करीब 3 करोड़ कैश बरामद। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, देखिए, ये नोटों की गड्डी जो दिख रही है आपको, ये छापेमारी के दौरान बरामद हुए। सुजीत झा का सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, कितने ठिकानों पर यह छापेमारी और क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, अभी पटना के बसंत विहार कॉलोनी में हम मौजूद हैं और यहाँ एक फ्लैट में जो छापेमारी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि अकूत संपत्ति जो करीब 1 करोड़ का कैश जो है यहाँ पर बरामद किया गया है। ये केवल पटना का मामला है, लेकिन किशनगंज में भी 2-3 ठिकानों पर किशनगंज में छापेमारी चल रही है और वहाँ करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह भी हैं। यहाँ पर निगरानी विभाग की छापेमारी चल रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार राय की ये संपत्ति है और आज सुबह से ही ये छापेमारी चल रही है। हमारे साथ निगरानी विजिलेंस विभाग के अधिकारी भी हैं, संजीव सागर, जो बताएंगे कि क्या, सुजीत सागर बताएंगे कि क्या क्या बरामद हुआ है। निगरानी थाना कांड 43/2022 के अंतर्गत ये रेड किया गया है आफ्टर कंडक्टिंग ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। और इस रेड कंडक्ट करने के दौरान जो है यहाँ पे इनके रेसिडेंशियल प्रीमाइस पे अभी तक जो है 1 करोड़ के लगभग का हमने कैश बरामदगी किया है, जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है डिफरेंट बैंक्स में। लैंड के भी काफ़ी दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं, जिसका हमारे ऑफिसर्स जो है अवलोकन कर रहे हैं। उसका फिगर हम दे पाएंगे उसके बाद। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी भी है, जो जिसका जो आकलन हुआ है, उसका आकलन के लिए हमने अपने गवर्नमेंट जो ज्वेलर वैल्यूअर हैं उनको कॉल किया हुआ है। वो आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे। और वो फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर वो हमको एग्जैक्ट डेटा दे पाएंगे कि उसका कितना वैल्यूएशन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए आशुतोष की यहाँ पर मशीन भी मंगाई जा रही है नोट गिनने की। अभी तक ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ सीआर है, ये 1 करोड़ के कैश है ये यहाँ पर, और 3 करोड़ वहां पर बरामद हुआ है किशनगंज में। तो छापेमारी अभी भी जारी है और भी संभावना है कि और भी जो है कुछ बरामद हो सकता है। अभी इसका वैल्यू भी लगाया जा सकता है। ऑर्नामेंट भी यहाँ पर रखे हुए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर ये चांदी का जो है मोर, ये सोने का, इसमें डायमंड भी हो सकता है। तो बहुत सारा यहाँ पर जो बरामद किया गया है। इस तरह से निगरानी विभाग की जो छापेमारी चल रही है आय से अधिक संपत्ति के मामले में, और लगातार इस तरह की कोशिश बिहार में होती है। बावजूद इसके सरकार के जीरो टॉलरेंस के बावजूद जिस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, आप देखिए ये 2000 के नोट हैं सारे। ये सारे नोट आजकल आपको बैंक में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल। और सुजीत, लगातार जो छापेमारी चल रही है, कहीं पर देखिए हथियार बरामद हो रहे हैं, कहीं नोटों की गड्डी, कहीं ऑर्नामेंट्स। कुल कितने ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी? कुछ और भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि कुछ और लोग भी रडार पर हैं। साथ ही इन लोगों का कनेक्शन कहां से खुलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, ये जो कनेक्शन कहीं ना कहीं कॉन्नाइवेंस तो होता ही है। इसके पीछे अगर देखें तो बिना संरक्षण के कोई भी किस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता है। और निश्चित तौर पर बिहार सरकार लगातार ये कहती रही है कि वो जीरो टॉलरेंस, उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। बावजूद इसके आप देखेंगे कि हर हफ्ते एक बड़ा कैच होता है निगरानी के द्वारा, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा। लेकिन भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है, इसमें कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल सुजीत, हम चाहेंगे कि अधिकारियों से, और ये जो तस्वीर है अपने आप में बहुत चौंकाती है। देखिए, ये नोटों की गड्डी, करोड़ों में इसका आकलन है। एक बार सुजीत जरा उन तस्वीरों को भी दिखाइए, किस तरह से वो गहने हैं सामने, गहनों की तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल, हम दिखाते हैं। गहने में क्या क्या है बताएंगे सुजीत सागर जी? ये और इसकी वैल्यू कितनी है? क्या क्या है इसमें? गोल्ड है। अच्छा, लग रहा है हम लोग को गोल्ड लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट इसका ये नीचे जितना है ना गोल्ड है।
अब लेकिन वो वैल्यूअर आएंगे तब जो वैल्यूअर आएंगे तभी पता चल पाएगा कि कितने का है ये क्या है? और क्या है। ये एक चांदी का एक सिक्का है। तो और जिनके यहाँ ये ये यहाँ छापेमारी पर हुई है इस तरह का सुजीत, और क्या किशन उनकी वहां पर मौजूदगी है या फिर फरार हो गए? जी देखिए, उनकी परिवार के रूप में वो तो खुद नहीं है संजीव कुमार राय, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनकी पत्नी है बस, और कोई नहीं है यहाँ पर, लेडीज हैं। बाकी जो अधिकारी हैं वो किशनगंज में ही हैं। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि इनका हर शनिवार को ये नोटों का ट्रांजैक्शन होता था। और संजय कुमार राय जो हैं वो किशनगंज में काफी दिनों से पदस्थापित थे और वहां से वो 2 गाड़ियों में चलते थे, एक गाड़ी में नोट और दूसरे गाड़ी में वो खुद पीछे पीछे चला करते थे, ताकि किसी तरह का कोई शक ना हो। अगर पकड़ा भी जाए तो कोई ये नहीं कह सके कि उनका है। तो ये इस तरह की जो कहीं ना कहीं सुजीत कैश में काम होता था तो टैक्स चोरी का भी मामला होगा, करने की जो आदत है, क्योंकि करोड़ों के अगर नोट बरामद होते हैं तो कहीं ना कहीं टैक्स हेराफेरी का भी कुछ मामला होगा। वो तो है ही। आय से अधिक संपत्ति का मामला इसीलिए दर्ज किया जाता है कि आय से ज्यादा आपने अकूत संपत्ति जमा की है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, तभी ये संपत्ति आपने इकट्ठा की है। और जैसा कि बताया जो विजिलेंस के अधिकारी हैं कि 43/2022 केस दर्ज हुआ है आय से अधिक संपत्ति का, और उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इतनी संपत्ति, इतने कैश कहां से आए हैं, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। और उसके लिए निगरानी कोर्ट है और उसमें काफी प्रक्रिया चलती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लगातार छापेमारी होती है यहाँ पे बिहार में। इंजीनियर साहब की तैनाती कहां पे है? किस विभाग में है? किशनगंज में इनकी तैनाती है। और ग्रामीण कार्य विभाग, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, जो सड़क निर्माण ग्रामीण सड़कों का होता है, नली गली, जो गलियों का जो विडंबना देखिए, जितनी नालियां गलियां और सड़कों को बनाने के लिए रकम जाती है, जनता को कुछ हासिल तो नहीं होता, लेकिन ये काली कमाई, ये भ्रष्टाचार की जो देन है और ये इतने बड़ी जो कैश बरामदगी है, ये अपने आप में बहुत कुछ उजागर करती है।